जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे घातों पर आधारित प्रश्न। ये नंबर सिस्टम से लिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6 का पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 3 दिया हुआ है, बी में 1 दिया हुआ है, सी में 4 दिया हुआ है और डी में 5 दिया हुआ है। एक चीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक सीधे पहुंच जाएगा, जिसे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 6 का पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यानी एक अंक दोस्तों यहाँ पे कम है। देखिए यहाँ पे 6 का पावर 13 दिया हुआ है और यहाँ 5 से भाग देने के लिए कह रहा है। तो जब भी दोस्तों यहाँ कोई संख्या रहे, उससे एक अंक छोटी यहाँ संख्या रहे तो हमेशा उसका शेषफल 1 हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी संख्या यहाँ दिया रहे, उससे कम अगर कोई संख्या रहे तो उस स्थिति में हमेशा शेषफल 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 17 का पावर 200 है को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम पहले नंबर क्वेश्चन की तरह है। तो देखिए ट्रिक क्या कहता था, कॉन्सेप्ट क्या कहता था। यदि यहाँ कोई भी संख्या रहे, यहाँ 17 दिया हुआ है और पावर 200 दिया हुआ है और इधर 16 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ बड़ी संख्या है और उससे एक अंक छोटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस स्थिति में दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाता है, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कह रहा है, 25 का पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक अंक बढ़ गया है और पहला और दूसरा क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि एक अंक यहाँ छोटा था इस अंक वाली संख्या से। तो देखिए यहाँ 25 से यहाँ 26 हो गया है। तो यदि इस प्रकार से प्रश्न रहे तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट से चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बढ़ा हुआ संख्या रहे, यहाँ पे जितना दिया रहे उससे एक अंक अगर यहाँ बढ़ा हुआ रहे, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 25 के पावर 25 और यहाँ 26। देखिए एक अंक बढ़ा हुआ है कि नहीं, यहाँ 25 से यहाँ 26 से एक अंक बढ़ा हुआ है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम लोग यहाँ पे पावर को देखेंगे। अगर पावर अगर सम रहे, पावर सम रहे तो शेषफल हमेशा 1 आता है। ठीक है, अगर पावर विषम रहे तो शेषफल क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा यही संख्या हो जाता है जितना प्रश्न में दिया रहता है। देखिए 25, यही अगर पावर हमारा विषम रहे तो देखिए पावर हमारा विषम है तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 25 किस ऑप्शन में है, देखिए बी में है। ठीक है, अगर यहाँ सम रहता, पावर यहाँ सम रहता 26 रहता तो हमेशा पावर क्या हो जाता, 1 हो जाता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, विषम रहे पावर तो हमेशा यही आंसर हो जाता जो यहाँ पे दिया रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेम तीसरा नंबर जिस तरह से बनाए उसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन को भी बनाना है। 17 का पावर 200 है को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, एक अंक ज़्यादा है। तो इसी स्थिति में क्या होता है, पावर को देखना रहता है। पावर 200 है, जब पावर यहाँ 200 है तो हमेशा शेषफल क्या होगा, 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। देखिए 17 का पावर 200 है और यहाँ पे 18 है, एक अंक ज़्यादा है तो पावर यहाँ पे आपको सम नज़र आ रहा है। तो जब भी पावर सम रहता है तो शेषफल हमेशा 1 आता है और यहाँ अगर विषम रहता तो हमारा शेषफल ये जो दिया हुआ है 17 वही हो जाता। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। 2 का पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, ना एक अंक ज़्यादा है ना एक अंक कम है, ये कुछ अलग टाइप का है। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है। यहाँ अगर रहता यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो सकता था या तो 1 हो सकता था, लेकिन यहाँ
5 है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम लोग क्या बनाएंगे, तो यहाँ भी हमें पावर को देखना रहता है, ठीक है, पावर को देखना रहता है। अगर पावर सम हो जाए, अगर पावर वहाँ पे सम रहे तो हम लोग 2 और 4 के रूप में तोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 2 और 4 के रूप में तोड़ते हैं। अगर पावर विषम रहे तो उसको 1 और 3 के रूप में तोड़ते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर पावर विषम रहे तो हम लोग 1 और 3 के रूप में तोड़ेंगे, अगर पावर सम हो रहे यहाँ पे तो 2 और 4 के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हल करेंगे। यहाँ 2 है तो पहले यहाँ पावर विषम है, तो विषम में क्या रहता है, इसका पावर 1 करेंगे, 2 का पावर 1 भागा 5, ठीक है। अब 2 का पावर 1 हमारा 2 ही होता है भागा 5। अब ये भाग नहीं जाएगा तो पावर को 3 लेके देखेंगे, तो 2 का पावर 3 भागा 5, तो 2 का पावर 3 क्या हो जाता है 8 भागा 5, ये हमारा भाग चल जाएगा। इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 आएगा भागफल 1 आएगा। यहाँ पे भाग करके आप देख सकते हैं, 5 को 8 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, इस प्रकार से आपको दिखता होगा। 5 को भाग देंगे 8 से तो 5 एकम 5, यहाँ माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों 3, तो किस ऑप्शन में है हमारा, तो यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन में हमारा शेषफल 3 नज़र आ रहा है। तो यही पूछ रहा था शेषफल क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बनाना है। चलिए क्वेश्चन को और देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 67 का पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे पावर देखिए विषम है, तो जब भी पावर विषम रहता है तो उसको 1 और 3 के रूप में तोड़ते हैं। तो 67 का पावर कितना हो जाएगा, पहले 1 लिखिए यहाँ पे और प्लस 67, इसको भाग देंगे 68 से, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे 68 से, इस प्रकार से इसको दोस्तों जोड़ लीजिए तो 134 निकल के आएगा। 7 7 14 के 4, हासिल बचा 1, 6 6 12 और 1 13, ठीक है। 134 को भाग देंगे 68 से, जब इसको दोस्तों हम लोग भाग देंगे इधर 134 को तो 68 एकम 68 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो शेषफल हमारा 66 बचेगा। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में हमारा 66 है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 66 नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।